कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यगः तत्सन्निधौ वैरत्यागः। पहले ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे और वह जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, इसलिए तपोवन भी बोला जाता था। और तपोवन में रहते थे तो कुछ प्राणी, पशु, पंछी, वृक्ष ये बहुत ही रहते थे आसपास। उनका व्यवहार इतना यम नियमों से युक्त था कि प्राणी, हिंस्र प्राणी भी वह आपस में बिना डर के रहते थे। जैसे हम फोटो देखते हैं, भरत राजा, जो शकुंतला का भरत आश्रम में रहता है और वो शेर के दांत गिनता हुआ उसके बछड़ा गोद में लेता है और घूमता है। ऐसा चित्र हमने देखा, वह केवल कल्पना नहीं है। प्रकाश आमटे के वहां जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि हिंस्र प्राणी भी अपना वैर का त्याग कर देते हैं। हालांकि अहिंसा हमारे अंदर अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित होनी चाहिए। हिंसा का भाव बिल्कुल न रहे। जब हिंसा का भाव नहीं रहता हमारे मन में तो पूरी प्रसन्नता आ जाती है चेहरे पर, निरागसता आ जाती है, निष्पापता आ जाती है। मेरे बारे में भी एक प्रसंग ऐसा हुआ था। पुराना जनरेटर था, वो बहुत दिनों से चालू नहीं किया था, यानी वो बिजली निर्माण करने वाला मशीन, और वो शेड में रखा हुआ था। उधर धूप के दिन थे और जो लाल कलर की गांधी होती है ना, वो बहुत ही विषारी ऐसी लाल कलर की, भगवे कलर की गांधी होती है और वो बहुत चुभती है, दंश लगाती है। वो बहुत थी, उसका एक पूरा पोला था, उसका घर था पूरा, बहुत सारी थी। तो बाकी जो मित्र थे वो हटाने के लिए गए उधर, तो वो उठ गए और किसी को चुभ गई, 2-4 लोगों को चुभ गई। वो डर के मारे फिर उधर जा नहीं रहे थे और उसको हटाना महत्वपूर्ण था क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वो जनरेटर चाहिए था, साइड में लेना चाहिए था। तो मैं गया उधर और मैंने जो भी परिस्थिति वो देखी, देखने के बाद वो जो पहले गए थे ना, वो डायरेक्ट गए थे, उनको मालूम नहीं था, तो वो चिढ़ गई थी। वो जो गांधिया थी वो चिढ़ गई थी। मधुमक्खियां की भी भारी होती है वो, और जो भी आता उसको दंश करती थी। तो मैं भी गया, लेकिन मैं परिस्थिति देखकर बिल्कुल नजदीक नहीं गया। मैंने उनको कहा कि थोड़ी देर शांत रहो, उनको बैठने दो, हमारे मन से भावना भी निकाल दो कि हम उनको मारने के लिए आए हैं या तो हम डरे हैं। डरना भी नहीं और मारना भी नहीं है। मन से पूरा भाव खाली कर दो और पूरे निष्पाप भाव से, निरागास भाव से जब बैठेंगे ना, तो बाकी बिल्कुल मत आओ, मैं जाता हूं उसके आसपास।
तो वो देखते रहे, 10 मिनट 15 मिनट रुके हम, और वो सब बैठ गए। वो जो मक्खिया थी, लाल गांधी थी, वो बैठ गई। बैठने के बाद मैं धीरे से गया, और धीरे से गया। सांस भी अगर फूल जाती है, हमारे मन में भावना भी आ जाती है, तो उनको समझ में आता है। डर भी नहीं लगना चाहिए, और हम उनको हटाने के लिए जा रहे ऐसा भी नहीं। उनको बैठने दिया मैंने, धीरे से उस जनरेटर को पकड़ा, और धीरे धीरे धीरे, एकदम से धक्का नहीं दिया उसको, धीरे 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 फिर साइड में लेके गए। तो मधुमक्खियां थोड़ी हिली, उनको लगा कि कुछ हिल रहा है, लेकिन फिर बैठ गए। उनको ये लगा कि ये नेचुरल हिल रहा है। हमारे मन में भी कुछ भाव नहीं रखा, तो बिल्कुल फिर थोड़ी सी उठी, आसपास भी घूमी। मैंने कुछ उसको प्रतिकार नहीं दिया, कुछ डांटा भी नहीं, फटकारा भी नहीं, फिर भी कुछ नहीं किया, और धीरे से साइड में ले लिया। अभी ये प्रयोग करके आप भी देख सकते हो, आपके मन में भी अगर भाव आता है, हम इससे डरते हैं, ऐसा भी भाव आता है, तो उनको समझ में आ जाता है। हम अगर मार रहे उनको, ऐसा भी उनको थोड़ा सा भी भनक लग गई, तो वो जग जाती है और हमारे पर अटैक कर देती है। यानी उनको हमारा मन समझता है, हमारी भावनाएं समझती है। उसका अभ्यास करना पड़ेगा। शायद हमारे अंदर जो डर की भावना, या तो कुछ सुरक्षितता की भावना आ जाती है, तो कुछ गंध हमारे शरीर से निकलता है, केमिकल निकलता होगा। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, आप करो। दूसरा एक उदाहरण देता हूं। जब प्रकाश आमटे है, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, विदर्भ में है, हेमलकसा में, और उधर उन्होंने प्राणियों को इकट्ठा करके रखा है। सर्प है, उधर बाघ है, शेर भी है, शायद शेर था या नहीं था मुझे पता नहीं, मैं गया नहीं अभी तक, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है। वो प्राणी उनको अपना मानते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके शरीर पर आ जाते, फिर भी वो कुछ नहीं करते। यानी हमारे अंतःकरण में अहिंसा की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए, तो हमारे से प्राणी या तो मनुष्य हिंस्त्र भाव त्याग देते हैं, वैर भाव त्याग देते हैं। और ये प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन अहिंसा की प्रतिष्ठापना हमारे मन में होनी चाहिए। ये सृष्टि हमारी शत्रु नहीं है, ये भाव मन में स्थिर करना चाहिए। अगर ऐसा मन में आता है कि ये सृष्टि हमारे लिए कुछ हमारे मित्र है, कुछ शत्रु है, ऐसा नहीं है। सभी एक दूसरे के मित्र है, और यही भावना लेकर हमें सृष्टि में रहना चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम, जैसे हमने सयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वमेशोस्विष्ट कामदुग् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेय परमवाप्स्यत। हमारा श्रेय या तो कल्याण किधर है? सृष्टि के कर्ता ने जब से यह सृष्टि निर्माण की, तब से ये यज्ञ चल रहा है। आपस में परस्पर संबंध है, भाव है, और उसी भाव से हमें चलना है। तभी हम अच्छी तरह से सृष्टि में कुटुंब भावना निर्माण कर सकते हैं, आपस में बैर का त्याग कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की एक कहानी है छोटी सी। वो एक बार ऐसे जंगल के पास एक गांव था, उधर चले गए, और उधर जाकर के उनको पता चला कि इस जंगल में, वन में एक अंगुलीमाल नाम का राक्षस रहता है। राक्षस यानी आदमी रहता है, लेकिन उसने ऐसा ठान लिया कि वो एक एक करके 1000 लोगों को मारेगा, और वो 1000 गिनती कैसे करेगा। तो उसने एक एक अंगुली उसकी तोड़ता था, और उसकी माला बनाकर अपने गले में डालकर घूमता था, और एक कोयता लेता था हाथ में। पुरानी कहानी। तो लोग डरते थे उस तरह से, उस रास्ते से जाने के लिए, जंगल के रास्ते से जाने के लिए डरते थे, क्योंकि वो मार देता था, डायरेक्ट मार देता था। लोग डरते थे उससे। तो भगवान बुद्ध आ गए, उनको भी ये बात बताई कि आप उधर मत जाना जंगल में, उधर अंगुलीमाल नाम का एक हिंस्र ऐसा मनुष्य रहता है, वो आतंक करता है।
तो बोला कि क्यों, कब से करता है, क्या करता है, वो सब जानकारी ले ली। भगवान बुद्ध के मन में तो था कि अगले गांव जाना है तो उसी रास्ते से जाना है, तो मैं तो वहां से ही जाने वाला हूं, देखेंगे क्या होता है। तो वो सचमुच दूसरे दिन निकले और वही रास्ते से चलने लगे। लोग तो आए लेकिन पीछे ही रुके। वो आगे चलते गए। अंगुलीमाल को समझ में आ गए कि कोई साधु आ रहे। उन्होंने कपड़े पहन कर रखे थे, भगवे कपड़े, और वो जा रहे थे। अंगुलीमाल ने आंख लगा, ए साधु रुक जा। वो अपने अपने चलने में मग्न थे, तो वो चलते गए। फिर से आंख लगाए, ए साधु सुनाई नहीं देता क्या, रुक जा, ये तो मार डालूंगा। तो तब सुना, भगवान बुद्ध ने सुना और रुक गए और प्रसन्न भाव से एक स्मित हास्य किया। उनको लगा कि ये साधु महाराज मेरे से हंसता है, मेरे से कोई हंसा नहीं अब तक। बहुत सारे मनुष्य देखे लेकिन मुझसे डरते, थरकापते। तो वो बोलता है भगवान बुद्ध से कि आप डरे नहीं क्या, तू डरा नहीं? लेकिन डरने की क्या बात है, तुझे डरना चाहिए। तू जो गंदा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, आतंक का काम कर रहा है, तुझे डरना चाहिए। ये कहा, ये तेरे अंदर, तेरे जीवन में जो भी तू पाप कर रहा है कहां फेड़ेगा? तेरा जीवन तू अधपतित कर रहा है, तू डर रहा है, मैं नहीं डर रहा। और मुझे डरने की क्या आवश्यकता है? तू डर रहा है इसलिए मार रहा है। तो वो सचमुच विचार करने लगा, ये जो माला बनाकर रखी है तूने अंगुली की, और लोगों को मार रहा है, किस कारण मार रहा है, क्यों मार रहा है, क्या मिल रहा है तुझे? तेरे जीवन में अगर समाधान चाहिए, सच्चे अर्थ में शांति चाहिए, तो मारकर शांति नहीं आएगी। तो भगवान बुद्ध के अंतर जो भाव था, अहिंसा का भाव परिपूर्ण था। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, ये उन्होंने माना, अपने जीवन में उतारा। हालांकि धर्म में हिंसा भी करनी होती है कभी कभी, वो हमने एक बार देखा, लेकिन अहिंसा का भाव हमारे मन में, अंतःकरण में पूर्ण होना चाहिए। तो ऐसा भाव उन्होंने रखा तो सामने वाला अंगुलीमाल नतमस्तक हो गया। अब तक मुझसे डरने वाले मैंने सभी देखे लगभग, आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं मुझसे डरे नहीं। और ऐसा जिसके जीवन में डर नहीं, मैं मेरे जीवन में डर निकालने के लिए मारता था, लेकिन फिर भी मैं डरता था। और आप बिना मारे नहीं डरते तो आप श्रेष्ठ हैं, आप निर्भय है, निडर है, मुझे भी ऐसा बनना है। वह सचमुच उसने मन पर ले लिया, अंगुली की माला फेंक दी और हथियार भी फेंक दिया, कोयता फेंक दिया और नतमस्तक हो गया, उसका शिष्य बन गया भगवान बुद्ध का। ऐसा परिवर्तन आया। मनुष्य में भी परिवर्तन आता है, प्राणियों में भी आता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, अहिंसा की प्रतिष्ठापना हमारे अंतःकरण में करने से, चित्त में करने से, उसके आसपास रहने वाले वैर का त्याग कर देते हैं। उससे डरते नहीं, वो भी नहीं डरता, वो भी किसी से नहीं डरता, और उनसे भी लोग नहीं डरते, प्राणी भी नहीं डरते। प्राणी उसके आसपास रहते हैं, परस्पर प्रेम भाव रखते हैं। ये सब हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और दुनिया में अगर शांति से रहना है, निर्भयता से रहना है, तो अहिंसा का भाव हमारे मन में स्थापित कर देना चाहिए। मेरा बड़प्पन कोई नहीं ले जाएगा, मुझे कोई हरा नहीं सकेगा, मुझे कोई मार नहीं सकेगा, ऐसी भावना होनी चाहिए। क्यों मारेगा? लेकिन जो मरने से डरता है वही फिर दूसरों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जो डरता नहीं, मृत्यु से नहीं डरता, वो मारने के लिए भी तैयार नहीं होता। या तो बारी आ गई तो मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो निर्भय रहता, वो मरने मारने के लिए भी तैयार रहता है, और मारने के लिए भी तैयार, यानी उसकी भावना नहीं होती। फिर भी उसके अंदर शक्ति, जिसके अंदर शक्ति वो निर्भय होता है, उसके पास अहिंसा शक्ति है। जो मैं दुर्बल हूं और मैं अहिंसा का प्रतिपालन करता हूं, दुर्बल हूं, नाइलाज से
या तो लाचारी से अहिंसा स्वीकारता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। मैं हिंसा कर सकता हूं फिर भी अहिंसा स्वीकार्य है, इसमें दम है। मेरे पास शक्ति है फिर भी संयम है, इसमें दम है। इस भाव से हमारे ऋषि जिए। उनके जो आश्रम थे उनमें जैसे पशु पंछी प्राणी बहुत ही आराम से रहते थे। ऐसा चित्र दिया जाता है बहुत सारे आश्रमों का कि हिरन भी रहता है, शेर भी रहता है, बाघ भी रहता है, वो अपने अपने मस्ती में रहते और बड़े प्रेम भाव से रहते। यानी हमारे अंदर ये भाव प्रतिष्ठापित करने से वैर त्याग हो जाता है, परस्पर प्रेम बढ़ता है और ऐसा वातावरण होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि ये भावना निर्माण करना चाहते। महर्षि पतंजलि यम नियमों के द्वारा हमारा जीवन ऊंचा बनाना चाहते हैं। ये भाव हमारे में जगे। ऋषियों को मुनियों को याद करते हुए, उनसे याद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी वैसा बने, आपके जैसा बने। आपको नमस्कार है, प्रणाम।